पुराने समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस देश में कई शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा महाराजा हुआ करते थे, जिन्होंने न केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि जनता की भलाई और संस्कृति के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह एक ऐसी ही कहानी है, एक महान राजा और उसके आदर्श शासन की। बहुत समय पहले की बात है। उत्तरी भारत में एक समृद्ध राज्य था, अमृतपुर। वहाँ के राजा का नाम था राजा विक्रमसेन। वह न सिर्फ एक बहादुर योद्धा थे, बल्कि न्यायप्रिय, दयालु और दूरदर्शी शासक भी थे। उनका राज्य हरियाली, कला, संगीत और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी और उनका शासन राम राज्य की तरह जाना जाता था। राजा विक्रमसेन हर सुबह दरबार लगाते, जहां आम लोग भी अपनी समस्याएं लेकर आ सकते थे। वे खुद निर्णय लेते थे और न्याय करते समय राजा और रंक में कोई भेद नहीं करते थे। उनकी पत्नी रानी सुमेधा भी बहुत बुद्धिमान थीं और राज्य के सामाजिक कार्यों में भाग लेती थीं। उन्होंने राज्य में कन्या शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की नींव रखी। एक बार अमृतपुर पर पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। राजा विक्रमसेन ने अपनी छोटी सी सेना के साथ डटकर मुकाबला किया। युद्ध कई दिन चला, लेकिन राजा ने हार नहीं मानी। अंततः उन्होंने अपनी वीरता और रणनीति से दुश्मन को पराजित कर दिया। इस जीत के बाद वे और भी लोकप्रिय हो गए, लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं किया और हमेशा कहा, सच्चे राजा की पहचान उसकी प्रजा की खुशी से होती है, न कि उसकी जीतों से। राजा विक्रमसेन ने राज्य में जल संरक्षण, कृषि और व्यापार को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने सराय, विद्यालय, कुएं और मंदिर बनवाए। विदेशी व्यापारी भी उनके राज्य में व्यापार करने को लालायित रहते थे। उनका सपना था कि हर घर में अन्न हो, हर बच्चा पढ़ सके और हर नागरिक गर्व से कहे कि वह अमृतपुर का वासी है। राजा के जीवन का अंतिम काल शांतिपूर्ण रहा। उन्होंने अपने पुत्र को शासन सौंपा, जिसे उन्होंने अच्छे संस्कार और ज्ञान से प्रशिक्षित किया था। राजा विक्रमसेन की कहानी आज भी लोक कथाओं में सुनाई जाती है। वह सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक आदर्श शासक, योद्धा और जनसेवक थे। इस प्रकार राजा महाराजाओं के समय की यह कहानी हमें बताती है कि सच्चा शासक वह होता है जो शक्ति के साथ साथ सेवा और न्याय को भी प्राथमिकता देता है। उस युग में राजा न केवल सिंहासन के अधिकारी थे, बल्कि वे अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पित होते थे। यही कारण है कि आज भी हम उन कालों को गौरवपूर्ण इतिहास की तरह याद करते हैं। यू से